हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों से मुझे मौका नहीं मिल रहा कोई भी वीडियो बनाने का, लेकिन सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ी अहम ख़बर आई थी। मैंने सोचा कि वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। सारा इनाम कत्ल केस में चालान पेश कर दिया गया पुलिस की जानिब से, जिसमें पुलिस ने ये कहा है कि मुलज़िम शाहनवाज़ अमीर ने पैसों की खातिर, पैसे ना देने के ऊपर अपनी बीवी का कत्ल किया है, जिसमें पहले उसने उसे गुलदान से मारा और जब सारा की जानिब से रेजिस्ट किया गया और शोर मचाया गया तो उसके बाद फिर उसने उसको डंबल्स के कई वार करके सारा का कत्ल कर दिया। अब इसमें जब ये पता चलता है कि सारा ने शोर किया और रेजिस्ट किया अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद ये बात भी पता चलती है कि यकीनन घर में शोर शराबा हंगामा भी हुआ और रोने की चीखने की आवाज़ें जो हैं वो घर में यकीनन सुनाई दी गई होंगी। इसी वजह से फ़र्द जुर्म जो है पुलिस की जानिब से चालान में जो वालिदा हैं शाहनवाज़ अमीर की, उनको भी इसमें ज़िम्मेदार ठहराया गया है। गो कि वो ये कह रहे हैं कि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो मौके पर ज़रूर मौजूद थे लेकिन कत्ल के साथ उनका कोई लिंक डेवलप नहीं हो रहा, उनके वकील की जानिब से कहा गया है। बट ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हक़ाइक़ हैं और जो वाक़यात हैं वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। और ये एक अच्छी अपडेट आई थी नूर मुक़द्दम केस के ऊपर। अब ये पता चला है कि ज़ाहिर जाफ़र को पागल करार देने की कोशिश की जा रही है, तो वो हम सब पहले दिन से जानते हैं कि ऐसी कोशिशें होनी थी। हमारे लिए कोई अनहोनी या नई ख़बर नहीं है या कोई बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पागल नहीं था, वो अपनी सेंसेस में था। हम सब जानते हैं शाहनवाज़ अमीर पागल नहीं है। इनको अगर कोई नशा है तो वो अपनी ताकत का, अपने इख्तियारात का, अपने पैसे का और अपने ख़ानदानी नामों का नशा है। इसके अलावा कोई नशा नहीं है, जो कि जेल में रह के इनका उतार देना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ देने के बाद यकीनन वो नशा जो है इनका उतर जाना चाहिए, उतरना चाहिए। तो नूर मुक़द्दम केस के हवाले से भी जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होगी, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, उससे मैं आपको आगाह करूँगी। लेकिन अभी सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ये एक अहम तरीन ख़बर आई थी। मैंने सोचा कि मैं अगर इस पर बात ना करूँ तो ज़्यादती होगी, क्योंकि मेरा पहले दिन से मेरी कोशिश है कि मैं इस केस को लेकर चलूँ। और अब ये बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट आई थी और जिसमें ये बात भी सामने आई है कि इसकी जानिब से उसको सारा को डाइवोर्स दे दी गई थी जब ये पैसों का तकाजा कर रहा था और वो पैसे नहीं भेज रही थी। और पाकिस्तान जब वो आई थी, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो उसका यही उसकी कोशिश थी कि जो उसने पैसा लगा दिया वो उसको रिकवर कर ले और अगर ये रिश्ता नहीं चलना तो उसको ख़त्म करे। वो बिल्कुल एक तहज़ीब याफ्ता तरीके से, एक पढ़े लिखे तरीके से बात को सुलझाने आई थी। लेकिन आप जानते हैं कि ये एक दरिंदा था और इसको पढ़ाई, तहज़ीब, इन बातों का कुछ नहीं पता था। तो जब वो बात सुलझाने के लिए आई कि अगर रिश्ता ख़त्म भी होना है और अगर राहें जुदा भी होनी है, रास्ते अलग भी होने हैं, तो उसको भी तरीके से किया जाए और जो आपने कुछ लिया है वो वापस करना चाहिए। तो ये शख्स चोर, ऊपर से सीना जोरी इसकी तरफ से दिखाई गई कि इसने ये कहा कि पैसे जो सारा के ही पैसे थे उनकी वापसी का जब तकाजा किया गया तो इसने तैश में आकर कत्ल कर दिया। आप सब जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जानिब से पहले ही प्लानिंग कर ली गई थी और इसे पता था कि अब सारा ज़रूर आएगी, वो अपने पैसों का ज़रूर तकाजा करेगी, क्योंकि इसने पहले से CCTV कैमरास रिमूव कर दिए थे, इसने पहले से कत्ल की प्लानिंग कर ली थी, पहले से उसको हफ्ज़े बेजा में रखने की, इसको अगवा करने की, हर तरह की इसकी जो नीयत है वो अब काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है कि इसकी जानिब से ये प्लानिंग कर ली गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ गई हो, लेकिन अगर अभी नहीं आई तो मैं इस पर आगे जाके डिटेल में एक और वीडियो भी बनाऊँगी। अभी मैंने सोचा कि ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँ। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ एक रेगुलर वीडियो में और पूरा इस केस की जो चालान पेश किया गया उसके एक एक नुक्ते के ऊपर मैं बात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।